नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जहां एक और ब्रजभूषण पर मोदी सरकार बोलने को तैयार नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मची है। आखिर जो पोक्सो में एफआईआर दर्ज होती है उसमें सबसे पहले जांच होती है या फिर गिरफ्तारी? यदि गिरफ्तारी होती है तो फिर ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और यदि गिरफ्तारी नहीं होती, पहले जांच होती है, तो फिर गायत्री प्रजापति को पहले बंद क्यों किया गया, फिर जांच क्यों की गई? यह सवाल अब हर आदमी के जहन में आ गया है। यही नहीं, जहां सरकार ब्रजभूषण को बचाने पर लगातार पुरजोर से लगी हुई है, उनकी आईटी सेल बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ब्रजभूषण को निर्दोष साबित करने के लिए उन होनहार पहलवानों के ऊपर भी आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नहीं घबरा रही है। पूरा देश देख रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। वहीं पर गायत्री प्रजापति पर जिस मामले में वे अभी तक दोष मुक्त हुए थे, यानी आचार संहिता के मामले में कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था, उसी मामले में सरकार अब उनके ऊपर फिर से केस करेगी, यानी सरकार सीधे उन्हें फिर फंसाएगी। बड़ा मामला सामने आ रहा है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि कुम्हार समाज का कोई नेता आगे आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि इस तरह के लोग जो समाज का नेतृत्व कर सके वे सामने आए। आज गायत्री प्रजापति से उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया है जो कभी उनके साथ में चला करते थे। वे लोग जिन्हें कैबिनेट में आते ही उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में पदयुक्त किया, वे लोग आज पूरे देश में, पूरे समाज में आज खाप की खाई खोदने पर तो उतारू है, ताकि ध्रुवीकरण हो सके और अपना संख्या बल दिखाया जा सके, इस समाज से मोटा चंदा लिया जा सके। लेकिन वे गायत्री प्रजापति पर बोलने को तैयार नहीं। गायत्री प्रजापति पर कुम्हार समाज कोई भी आंदोलन करने को तैयार नहीं। गायत्री प्रजापति के मामले को लेकर कोई भी कोर्ट में जाने को तैयार नहीं। मामला है तो सिर्फ खाप की खाई, मामला है तो महार गोल्ले के बीच में खाई को खोदना। यह तमाम बात अब सामने आने लगी है। आज में कुछ ऐसे छुट भैये नेता पैदा हो गए हैं जो समाज को तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति की रोटी बिना समाज को तोड़े नहीं चल सकती। वे समाज के लिए तरह तरह की पोस्टें करेंगे, तरह तरह की अब वे मीटिंगें करनी शुरू करेंगे और तरह तरह की बात करनी शुरू करेंगे। ये वही लोग हैं जो अभी तक कनखल मंदिर पर झूठ का बोर्ड लगा करके अपने आप इस समाज से चंदे की लूट कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कि जैसे ही इनके पास में पैसे की कमी आती है तो खाप की खाई खोद करके एक समुदाय से दूसरी खाप से ज्यादा पैसा ले लेते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा समाज के साथ में धोखा करते हुए आए हैं। ये वही लोग हैं जो कि स्कूलों के नाम पर सत्ता के रहते हुए मलाई चाटते हुए आए हैं और उन लोगों को आज तक फायदा नहीं दिला पाए। ऐसे लोगों का बहिष्कार आखिर समाज करता क्यों नहीं है? आप चाहकर भी इन समाज के बीच में खाई क्यों खोदना चाहते हैं? आप सीधे सीधे लगातार खाप को लिखते हुए नजर आते हैं। जिस किसी को राजनीति में खाप का पता नहीं है, जो केवल एक ही जाति जानता है, वो कुम्हार प्रजापति समाज को जानता है। ये में छुट भैये नेता अब सार्वजनिक रूप से तरह तरह के महार गोल्ला, हथेड़िया, पत्थर कटा, इस तरह का बवंडर पूरे देश में मचाए हुए हैं। आज हमें इन लोगों से सावधान होना होगा, इन लोगों को करारा जवाब देना होगा। सोचना आपको है, यदि किसी चीज पर विवाद हो जाता है उसके लिए कानून की एक प्रक्रिया है। भारत में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के तहत आपकी किसी प्रॉपर्टी पर, आपकी किसी भी चीज पर अगर किसी समुदाय ने, किसी खाप ने कब्जा किया हुआ है तो आप वहां पर मुकदमा डाल सकते हैं। आपका संगठन में
कोई झगड़ा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातों को दर्शाया जाए तो समझ लेना चाहिए यह कोरी राजनीति है, और यह राजनीति इस समाज को तोड़ने पर है। इस समाज को बख्श दो इस मेरे समाज को, वरना आपको पछताना पड़ेगा। जब जब इस समाज को किसी ने ठगने का काम किया है, जब जब इस समाज को किसी ने बरगलाने का काम किया है, उसका भला कभी नहीं हुआ। यह सोच कर रखना, जब भी आप इस भोले समाज को ठगने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, इस समाज को आप आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो आपका विनाश तय है। हो सकता है दुनिया में यहां पर कोई न देखता हो, लेकिन लाखों लोगों की आत्माओं के साथ, उनके साथ में जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। आप सीधे सीधे केस क्यों नहीं करते? आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा क्यों नहीं लेते? आप आखिर मजाक क्यों बनाते हैं? समाज के लोगों में फुटाव घेरकर दो धड़ों में आप बांट करके एक तरफ से चंदा वसूलना चाहते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि हम समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और एक समाज को छोटा बड़ा दिखा करके और उसको यह दिखाकर कि इस समाज ने, इस खाप ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, और उसको दिखाकर आप वहां से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। वे भारतीय जनता पार्टी के सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि यदि वे बोलेंगे तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और उनके वो हास्य किया जाएगा, वो जिसको वो देख भी नहीं सकते। उन्हें पता है यदि आपने आज इन चीजों के ऊपर आंदोलन किया तो तुम्हारा जाना तय है। लेकिन वे आज समाज की इमारतों के ऊपर तरह तरह की मीटिंगें करके समाज को बहकाने की कोशिश करते हैं। आखिर आपके पास सबूत है, आप कानून के ज्ञाता है, तो आप क्यों नहीं जाकर के केस कर देते? केस आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास प्रूफ है ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आपके पास सच में प्रूफ है तो जाइए और दिखाइए कोर्ट को। कोर्ट अपने आप उठा लेगा उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या समाज के साथ गलत किया है। यदि मैं कहूं कि सन 1902 में हमने गांव छोड़ा और उस गांव में 100 बीघा हमारी जमीन थी, तो क्या वह जमीन मुझे मिल सकती है? क्या वह जमीन हमें इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। हजारों हजार लोग इस समाज के, प्रजापति समाज के खाना बदोस्त रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में गए हैं और उन्होंने अपनी सैकड़ों बीघा जमीन छोड़कर वे दूसरे गांव में पलायन कर गए हैं। क्या वे उस जमीन को अब प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि वह कुम्हार समाज के पास नहीं, अब दूसरी जातियों के पास में वो जमीन चली गई है, इसलिए वह जमीन वे प्राप्त नहीं कर सकते। साथियों, आज समाज में छुट भैया नेता लगातार कहीं भी हो, वे समाज के बीच खाप की खाई लगातार इसलिए फाड़ रहे हैं ताकि वे अपनी अपनी पार्टी के आकाओं को खुश कर सके। चाहे वह समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, और चाहे वे कांग्रेस के हों। आज उनमें बोलने की ताकत उनके खिलाफ नहीं होती। वे समाज का ध्रुवीकरण करते हैं और ध्रुवीकरण करने के बाद में समाज को इकट्ठा करते हैं और समाज को इकट्ठा करके थोक रेट में अपनी पार्टी को बेच देते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के कुछ लोगों के लिए इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। इस तरह के लोग अब सोशल मीडिया पर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। ये वही लोग हैं कुछ समय पहले उत्तराखंड के कनखल मंदिर पर, दक्ष प्रजापति का जो मंदिर था, जब दक्षेश्वर उसका नाम रखा गया, तो इन लोगों ने वहां महंतों के हाथ पैर जोड़कर एक बोर्ड लगाया, उस पर दक्ष प्रजापति का नाम लिखकर समाज को यह दिखाने की कोशिश की कि देखो दक्ष प्रजापति का नाम बदला गया। और वह वीडियो तमाम जगह वायरल की गई। पूरे कनखल में, पूरे हरिद्वार में उन पोस्टरों को चिपकाया गया कि देखिए मंदिर का नाम बदला गया।
लेकिन उस मंदिर का नाम आज भी नहीं बदला गया। झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा, झूठ की इतनी बड़ी इमारत इन्होंने लिख डाली। झूठ की यह इबारत अब चलने वाली नहीं है। यह सोचना होगा उन छुटभैये नेता को, आखिर समाज का आप बुरा नहीं कर सकते, आप हमारे समाज में खाप की खाई नहीं खोद सकते। हम सब प्रजापति हैं, हम सब कुम्हार हैं, चाहे वह खाप कोई भी हो, चाहे वह मूर्ति बनाता हो, चाहे वह खेती करता हो और चाहे वह बिजनेस करता हो। लेकिन यदि आप इस तरह की खाई खोदेंगे तो इस समाज के युवाओं ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। हम सब समाज के लोग, हम सब खाप के लोग एक हैं और हम एक रहना चाहते हैं। आप अपनी नेतागिरी क्यों चमकाना चाहते हैं? साथियों, आज इस तरह की पोस्टें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको इस बात का फैसला करना है, फैसला कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए या अपने आप में विवाद करके यह फैसला होना चाहिए। विवाद धरातल पर आता है, राजनीतिक पार्टियों के सामने जाता है, सोशल मीडिया पर इस तरह का विवाद अब दिखाई देने लगा है और ये वे लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी में पूरे समाज को ठगने का काम कर रहे थे। उन तमाम लोग आज भी जिंदा है जिन लोगों से इन्होंने पैसे लेकर के अपने घर चलाए। समाज के साथ में जो दलाली की गई वह अभी भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये समाज का तारनहार अपने आप को कहते हैं। अब चंदे की वसूली की जाएगी, तमाम लोगों को कहा जाएगा कि हम देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, 3 साल से आप समाज को ठग रहे हैं, 3 साल से चंदे की वसूली कर रहे हैं, फिर समाज के लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने अभी तक किया क्या है? यदि आप में हिम्मत होती तो आप केस करके अभी तक उस कार्यकारिणी को बंद करवा दिए होते, लेकिन आपके पास सबूत नहीं। बिना किसी सबूत के आप समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं और समाज में ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसे लोगों को से सावधान हो जाना चाहिए और उन लोगों को भी अब सामने आना होगा जिन लोगों से आप लोगों ने बड़ी ठगी की है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिएगा, समाज में फूट मत डालने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। हम नहीं चाहते बटना, हम चाहते हैं आपके पास में यदि कोई कानूनी प्रक्रिया है, आपके पास में कोई कानूनी कागज है, बेशक आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन भगवान के लिए सोशल मीडिया पर मेरे समाज को बदनाम मत करिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे समाज को बदनाम? किसने दिया आपको ये हक? ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। उन क्षेत्रों में नहीं आप घुस सकते जहां पर आप इस तरह का काम करेंगे, जहां आप समाज में दरार डालने की काम करेंगे। आप झूठ का यह पुलिंदा अब आपको हम बंधने नहीं दिया जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो लोग आज उत्तर प्रदेश में महार गोल्ला की खाई खोदना चाहते हैं। उनकी पोस्टों को तुरंत बताइए। यदि आपको किसी ने पीटा, आपको किसी ने रिवॉल्वर दिखाई, उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया है। आप उसकी वीडियो ले जा करके थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर पूरी खाप का नाम लेकर के खाप को बदनाम करते हैं, समाज को बदनाम करते हैं, यह गलत है। आप उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो लोग जानते ही नहीं। आज दूसरे लोग एक दूसरे से अपने इतिहास को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मूर्खता तो देखिए, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, प्लीज भगवान के लिए ऐसे लोगों को रोकिए। यह आपके हाथ में है। यदि आपसे ये चंदा मांगते हैं, आपसे रसीद काटते हैं, तो आप इनसे पूछिए कि भाई आप इन पर कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते। कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां जाइए। इससे भी पहले गायत्री प्रजापति को अभी छोड़ा गया, उसके लिए क्यों नहीं अभी तक आंदोलन हुआ? अगर ब्रजभूषण बाहर है तो गायत्री प्रजापति अंदर क्यों है? क्या आपके अंदर खाप का इतना जहर है कि वो बदरिया है, आप गोला है इसलिए आप नहीं करना चाहते, आप महार है इसलिए नहीं लड़ना चाहते? आप बटे हुए हैं इसलिए आपका समाज आगे बढ़ना नहीं चाहता। आप महार गोला और
बदरिया में बट चुके हैं। इससे पहले महार, गोला और हथेड़िया की बात यहां कभी नहीं होती थी, कभी यहां बदरिया की बात नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है, क्योंकि यहां चंद चाटुकार, चंद छुटभइये नेता इस तरह का जहर घोलते हुए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दो मुंहे सांपों से आपको बचकर रहना होगा। आपसे पुनः निवेदन करता हूं, आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे लोग जहां भी हो उन लोगों का तमाम खात्मा किया जा सके, उन्हें तमाम तरह से उनकी विचारधारा को नष्ट किया जा सके, उन्हें सबक सिखाया जा सके। आखिर आप मेरे समाज में खाई मत खो दिए। यदि आप में हिम्मत है, आपका किसी ने कुछ चुराया है, आपका किसी समाज ने अहित किया है, कुछ लोगों ने अहित किया है, तो आप जाकर FIR कर दीजिए। कानून के दरवाजे खुले हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए। आप वहां जाते नहीं। आखिर क्यों? सवाल तो बनता है। आप गायत्री प्रजापति अब जेल में हैं। आप उस समय लगातार समाज के लोगों से दलाली खा रहे थे, जब गायत्री प्रजापति के नाम पर। अब गायत्री प्रजापति से अपना पिंड छुटा रहे हैं और उसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। 17 जातियों का आरक्षण लेकर जब आप 17 जातियों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए थे, तो वह 17 जातियों का आंदोलन कहां गया? वह आंदोलन आखिर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आपको समाज सपोर्ट करना नहीं चाहता, आपके पीछे समाज चलना नहीं चाहता, आपकी विचारधारा को समाज सुनना नहीं चाहता। सबको पता है कि आप कितने बड़े लालची हो गए हैं। आप सभी को मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे लोगों से यह जरूर पूछिए कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन भगवान के लिए यह बताइए कि आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाई कि नहीं अपनाई, आपने कानून का सहारा लिया कि नहीं लिया। अगर आपने कानून का सहारा लिया तो फिर सोशल मीडिया पर यह छींचालेथी क्यों? आखिर युवाओं को क्यों बरगलाया जा रहा है? युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है? जो जहर हम खत्म कर चुके हैं, जो हमने खत्म कर दिया, आज तक किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। आप फिर जाति और उपजातियों का जहर इस देश में, इस समाज में घोलना चाहते हैं। जहां एक तरफ लोग दूसरी जातियों का विलय अपने में कर लेते हैं, आज हम उपजातियों में बंटते हुए दिखाई देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।